प्यारे दोस्त नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। कल की क्लास में हम लोगों ने ये जाना था कि अगर सबसे अधिक या सबसे कम पूछे तो कैसे क्वेश्चंस का आंसर दिया जा सकता है। आज मैं आपको ऐसी चीज बताने वाला हूं जिसके माध्यम से क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप उसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। प्यारे साथी, चाहे नीचे से दूसरा व्यक्ति पूछे, ऊपर से तीसरा पूछे, मैंने बोला XYZ कोई भी क्वेश्चन पूछे, आप आराम से क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। प्यारे दोस्त, यहां पर कोई भी प्रश्न चुटकियों में खत्म मैंने लिखा नहीं है, इसे साबित करके जाऊंगा आज। लेकिन क्लास में कुछ कमी तो है, और कमी एक व्यक्ति की है। यार तुम अपने भाई को नहीं लेके आए आज? बाहर खड़े हैं जी, मैं बुला सकता हूँ। यार बुलाओ ना उनको। भाई यहाँ कोई हो? आ जाओ, सर बुला रहे हैं। आइए, नमस्कार। आपका स्वागत है। बहुत बढ़िया। कल गुरुजी कैसे हैं आप? आए, बहुत बढ़िया सर। आपने इन्होंने जाके पढ़ाई की थी? हाँ, रात में पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा हाँ था। ठीक है ठीक है। और माइक में आपने- बोलो ना, माइक में बोलो, माइक में बोलो। हाँ जी। आपने सर जो कल क्लास ली है, हाँ, वो क्लास सपने में भी मुझे आ रहा था। अच्छा। हाँ, सपने में भी वजन छोटा बड़ा ये सब दिमाग में रहता रहा, और बड़ा भी ऐसे भी। हाँ हाँ बिल्कुल सर। और कॉन्फिडेंस इतना बिल्ड हो गया है हाँ। कि देखिए आज हमारा पोशाक वगैरह भी चेंज हो गया है। अच्छा, हाँ, अरे जी। वाह 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 वाह, थैंक यू। चलो सेशन शुरू करें आज का। बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लास में आप भी आ जाया करो इनके साथ। हाँ सर बिल्कुल ठीक आ है ना, जाएंगे, मतलब आ जाएंगे। आप बिल्कुल मतलब मुझे मस्त आदमी लगे। ठीक है ना, गुरुजी, तो बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, है ना, पहले क्वेश्चन की ओर। जी ठीक है सुमित भाई, समझ के चलना। प्यारे दोस्त, आप भी एक बार समझ के चलना, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे आंसर आपको करना है। जैसे कि मानकर चले आपके पास सबसे पहले ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को हमारे बच्चों की कल कमेंट में एक दिक्कत थी कि थोड़े साइड हो जाएगा, मगर बुरा मत मानना इसमें, नहीं, दिल पे तो ना ले गए। ना बिल्कुल गुरुजी नहीं। अच्छा ठीक है, फिर तो। बच्चों को दिखना चाहिए। हाँ, जी तो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में, जैसे ध्यान से समझना कि यहां पे पूछ रहा है नीचे से दूसरे स्थान पर कौन होगा। तो मैं एक बात बता के चलता हूं कि जो बड़ा है जी उसे ऊपर लिखो, जो नीचा है उसे कम लिखो, नीचे लिखो। जो अमीर है उसे ऊपर लिखो, जो गरीब है उसे नीचे लिखो, जिसका वजन ज्यादा है उसे ऊपर लिखो, जिसका वजन कम है उसे नीचे लिखो। जी जी दौड़ चल रही है तो जो पहले जीत रहा है उसे आगे लिखो, जो नहीं जीत रहा है उसे पीछे लिखो। जी गुरुजी। है ना, जो होशियार है उसे ऊपर लिखो, जो कमजोर है उसे नीचे लिखो। ये टाइप से आपको चलना। जैसे ये पहली लाइन यहां पे एक चीज कह रही है कि राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा। जी तो एक काम करो अब कि मान के चलो ये कृष्णा है, ठीक है जी। जी कह रहे राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा है, तो राजेंद्र कृष्णा से छोटा है, तो ये राजेंद्र हो गया। बात समझ में आ गई जी। छोटा है तो नीचे लिख दिया हमने। जी कह रहा है राजेंद्र लंबाई में कृष्णा से छोटा है, राजेंद्र कृष्णा से छोटा कर दिया। जी। किंतु राजेश से लंबा है। मैंने कल बताई थी कि किंतु का प्रयोग हमेशा पहले वाले के लिए होता है, तो जो राजेश से लंबा है कौन? राजेंद्र। तो इसका मतलब यहां राजेश आएगा जी। अरे बोलना रहे भाई तुम। जी गुरुजी। यह राजेश आ जाएगा। जी कह रहा है कि राम सबसे लंबा है, राम सबसे लंबा है, और अगर राम सबसे लंबा है तो राम को सबसे ऊपर लिख दो, क्या दिक्कत आ रही है। आगे कह रहा है कि रवि कृष्ण से कुछ छोटा, राजेंद्र से कुछ लंबा है। जो रवि है कृष्ण से तो कुछ छोटा है जी और राजेंद्र से कुछ लंबा है, तो क्या मैं रवि को यहां बीच में ना लिख सकूं? बिल्कुल सर, बीच में ही भाई है। कृष्ण से छोटा है, राजेंद्र से लंबा है। जी गुरुजी। सवाल कर रहा है यदि ऊंचाई के वर्तमान क्रम में खड़े हैं तो नीचे से दूसरे स्थान पर पूछ रहा है, बताओ कौन है? राजेंद्र है। राजेंद्र है। यार तुम नहीं बोलते हो, तुम्हारे भाई बोलते हैं। जी राजेंद्र करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। ऐसे और क्वेश्चन करा दूं एक दो? बिल्कुल सर। अब ध्यान से समझो, ऐसे और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैंने बोली कि यार अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं ऐसा, तो इसका जवाब क्या है? तो सवाल कह रहा है कि 5 लड़कों अमन बमन चमन दमन फरहान की आयु अलग अलग है। फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है। एक माइंड में एक चीज सोचो, अगर एक व्यक्ति 2 लोगों से बड़ा है तो ये थोड़ा ही पता है कि अभी अमन और बमन में कौन बड़ा है। जी जी गुरुजी। अभी बस ये बात बोलिए फरहान केवल अमन और बमन से बड़ा है, इसका मतलब बाकी सबसे छोटा है। जी। तो इसका मतलब 2 व्यक्ति हैं, कौन? अमन और बमन। जी। इन 2 से बड़ा कौन है? फरहान। फरहान। जी ठीक है जी। ये अमन और बमन आएंगे, कौन सो कहां आवेगा ये अभी ना पता। अब ये 5 है टोटल, जी तो 1 2 3
4 5 कह सकूं, 2 यहां आ जाएंगे। जी ये बन गई कि दमन केवल चमन से छोटा है। एक बात बताओ, ये कह रहा है कि दमन केवल चमन से छोटा है, इसका मतलब क्या है? दमन केवल 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 चमन से छोटा है, जी। इसका मतलब बाकी सबसे बड़ा है। बड़ा है। बात सीधी सी बात है, बिल्कुल। दमन केवल चमन से छोटा है जी तो बाकी सबसे तो बड़ा होगा ना। जी। तो दमन केवल चमन से छोटा है, तो मैं ये बोलूंगा ये चमन है, और जो दमन है वो केवल चमन से छोटा है, बाकी सबसे बड़ा है। बड़ा है। कह रहा है अमन सबसे छोटा नहीं है। इन 2 व्यक्तियों में अमन ये कह रहा है मैं सबसे छोटा नहीं हूं, तो अमन कहां आवेगा? फरहान के नीचे। यहां आवेगा। यही 2 ऑप्शन है, जी जी यही 2 ऑप्शन है, और इसके लिए मना कर रहा है। जी। बच कौन गया जी? 1 बज गया। बमन। बमन। बमन बच गया, और बमन यहां लिख दो, क्वेश्चन खत्म हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? सवाल करें कितने लड़के अमन से बड़े हैं? अमन से बड़े कितने? अगर ये अमन है तो अमन से बड़े कितने? 1 2 3। ये रहा जी आंसर। आई बात समझ में? बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। क्लास के बाद कमेंट करके तुम भी बता दिया करो। ये दोनों तो केवल बहाने हैं, असली तो आपको सिखाने हैं। मेरे दोस्त कमेंट करके जरूर बताया करो कि समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं, अभी और सीखते हैं। देखो ध्यान से, मान के चलो ये क्वेश्चन है, देखो ध्यान से क्या कह रहा है। सवाल यहां पे कह रहा है कि 7 धावक हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। कह रहा है ई ए से आगे। अच्छा, क्वेश्चन आगे आ गया, कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया, ये था क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि ई ए से आगे है, सही है। जी। मैंने कही कि जो ई है वो किससे आगे है? ए से आगे है, किंतु एफ से पीछे है। ई ए से तो आगे है, पर एफ से पीछे, तो एफ को यहां लिख दूं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल गुरुजी। कह रहे डी केवल 2 धावकों से आगे है, डी केवल 2 से आगे है। जी। तो इसका मतलब मैं ये कह सकूं अलग स्टेप बना के कि ये 1 धावक, ये 2 धावक, और इनसे आगे डी है। बात समझ में आ गई? जी जी। कह रहा है डी केवल 2 से आगे है, मतलब बाकी सबसे पीछे है। पीछे है। कह रहा है जी सबसे पीछे दौड़ रहा है, तो इसका मतलब ये जो सबसे पीछे है ये जी है। जी। कह रहा है सी केवल 2 धावकों से पीछे दौड़ रहा है, सी केवल 2 से पीछे है, इसका मतलब बाकी सबसे आगे है। तो मैं ये कह सकता हूं 1 धावक 2 धावक, यहां पे सी लिख दिया। जी। सी केवल 2 से पीछे है। जी। टोटल यहां देखो 1 2 3 4 5 6 बन गए। अब क्या कह रहा है? एफ पहले स्थान पर नहीं है, यानी सबसे ऊपर एफ नहीं है। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक छोटी सी चीज बताना। डी जो है वो केवल 2 से क्या बोल रहा है? ऊपर। केवल 2 से ऊपर है। सी जो है वो केवल 2 से नीचे है। जी। तो 1 2 3 4 5 6 बन गए, तो 7वां बीच में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई 7वां बीच में आएगा। और सवाल कह रहा है कि ये जो एफ ई ए ये बीच में आने चाहिए, और एफ सबसे ऊपर नहीं आना चाहिए। जी। तो इसका मतलब 1 2 3 ही तो स्टेप बच रहा है। बिल्कुल। तो मैं ये कह सकता हूं एफ यहां, क्योंकि ऊपर नहीं आएगा, मना कर रहा है कि एफ पहले स्थान पर नहीं है। तो एफ यहां आएगा, ई यहां आएगा, और ए यहां आएगा। तो बच कौन गया? बी बच गया। कौन बच गया? बी को ऊपर लिख दो। बात समझ में आई कि नहीं? कह रहा है कौन सा धावक पीछे से चौथे स्थान पर दौड़ रहा है? पीछे से चौथा, यानी कि 1 2 3 4 ई दौड़ रहा है। ये करेक्ट आंसर है। बात समझ में आई जी? यहां तक बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बिल्कुल सर। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो जाए उतना ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये रहा क्वेश्चन, देखो सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि 5 लोगों ने एक दौड़ में भाग लिया। कितने लोगों ने? 5 लोगों ने। कार्तिक ने प्रभज्योत के एकदम पीछे ही दौड़ पूरी की। मानकर चलो ये है प्रभज्योत, और कार्तिक ने इसके पीछे दौड़ पूरी करी है। बात समझ में आ रही है जी? पीछे करिए तो मतलब बाद में करिए। बाद में करिए। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, एकदम पहले का मतलब जस्ट पहले। फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, ये फराज है, और फराज ने लक्ष्य से एकदम पहले, लक्ष्य नाम है जी। ठीक है जी? जी गुरु। तो मैं जुनून सा नहीं दिख रहा दोनों में। नहीं बढ़िया सर, समझ रहे हैं क्वेश्चन थोड़ा सा। फराज ने लक्ष्य से पहले दौड़ पूरी करी है, जी।
कह रहा है कि अनिल ने फराज से एकदम पहले दौड़ पूरी करी है। अनिल ने फराज से एकदम पहले, तो यहां अनिल लिख सकता हूं। बिल्कुल बात समझ में आ गई जी? अरे बोलो भैया। जी गुरुजी। आगे कह रहा है कि अनिल तीसरे स्थान पर आया। अनिल तीसरे स्थान पर आया है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर अनिल तीसरे स्थान पर आएगा तो मुझे ये दोनों इसके ऊपर रखने पड़ेंगे। ऊपर आएंगे भाई ये कार्तिक और प्रभज्योत यहां रखने पड़ेंगे। जी जी। सवाल को यहां पे देखो ध्यान से, ये कार्तिक है, ऊपर प्रभज्योत है, तो मैं ये कहूंगा ये कार्तिक है और ऊपर कौन है? प्रभज्योत। ऊपर प्रभज्योत है। सवाल पढ़ के बताओ जल्दी क्या कह रहा दूसरे है? स्थान पे कौन आया सर? सवाल कह रहा है इनमें से दूसरे स्थान पर कौन है। ये कह रहा है दूसरे पर, तो दूसरे ऊपर से गिनोगे नीचे से? ऊपर से गिनोगे। क्यों? क्योंकि ऊपर फर्स्ट आया है, नीचे वाला तो फिसड्डी है। जी पीछे। ऊपर से दूसरे कौन है? कार्तिक है सर। यही तो आंसर है आपके सवाल का। जी सर। बात समझ में आ रही है? जी सर। एक और करूं? बिल्कुल सर, और एक और, मजा आ रहा है सर। एक और सवाल। हाँ जी। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल। ठीक है, एक और सवाल लो। ये देखो, इसमें एक टोकरी में 7 विभिन्न प्रकार के फल रखे। क्वेश्चन भी दिखा दिया करो यार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक का भार भिन्न है। 7 फल है, अलग अलग वजन है इनका। पहला कह रहा है पी सबसे भारी है। पी सबसे भारी है। तो इसका मतलब पी को रख दो ऊपर टॉप पे। बात समझ में आई? कह रहा है एस का भार क्यू के भार से अधिक किंतु ओ से कम है। जो एस है, एस क्यू से अधिक, तो क्यू के ऊपर लिख दो जी। किंतु ओ से कम है, तो यहां ओ से कम है तो नीचे लिख दो जी। कह रहा है एम सबसे कम भार के मामले में तीसरे स्थान पर है जी। कम भार के मामले में मतलब एम की काउंटिंग नीचे से होगी और तीसरे स्थान पे आएगा। एम सबसे कम भार के मामले में तीसरे पर है, तो ये 1 2 यहां एम है जी। बात समझ में आई? टोटल कितने थे? 5 7। चाचा क्या कर रहे हो? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए जी जी। सवाल कह रहा है आर का भार सबसे कम है, तो आर को यहां लिख दो जी। सबसे नीचे आर कह रहा है एन का भार क्यू से कम है। एन का भार क्यू से कम है, तो क्यू से नीचे एन आएगा। ये मत कहियो कि यार यहां क्यों नहीं आया क्यू से कम जी। ये जरूरी ना है कि यहां आएगा, ऐसा भी तो हो सकता है। अब देखो एन का भार क्यू से कम है, तो ये थोड़ी बोला था कि तुरंत कम है जी जी। एन से क्यू से कम, तो एम भी एन भी आर भी कहीं भी आ सकते हैं। एक एक स्टेप समझ में आया? और तुम्हें ये लग रही कि यार मैंने क्वेश्चन ठीक किया है गलत किया है, तो वेरीफाई भी कर सकते हो। कैसे? एक एक स्टेप मिला के। जैसे पी सबसे भारी है, चेक करो सबसे भारी है। सबसे भारी है। एस का भार क्यू से अधिक, एस का भार क्यू से अधिक है। ओ से कम है, ओ से कम। कह रहा है एम सबसे कम के मामले में तीसरे पर है, 1 2 3 है जी है। आर का भार सबसे कम है। एन का भार क्यू से कम है, एन का भार क्यू से कम है। कितने फलों का भार एस के भार से अधिक है? एस के भार से अधिक कितने? 1 2। करेक्ट आंसर ये राजी। बात समझ में आई? जी बिल्कुल। बोलो बात समझ में आई? बिल्कुल। एक और क्वेश्चन बता दूं जाते जाते? एक और क्वेश्चन बता देता हूं, क्या दिक्कत आ रही है। देखो ये क्वेश्चन, सवाल यहां पे क्या कह रहा है? सवाल कह रहे 7 मित्र हैं, ये नाम पढ़ने की कोई इस खास जरूरत तो थोड़ी है कि पढ़ के ही मानोगे। सवाल यहां पे लिख रहे हैं कि विराज केवल धर्मेश से ऊंचा है। विराज केवल धर्मेश से ऊंचा है, इसका मतलब बाकी सबसे कम है जी। विराज केवल धर्मेश से ऊंचा है, तो इसका मतलब यह हुआ ये धर्मेश सबसे कम है। और विराज केवल धर्मेश से ऊंचा है, तो इसका मतलब विराज को यहां लिख दो। बात एकदम ओके है जी? एकदम ओके सर। सवाल करे केवल एक व्यक्ति फैजल से ऊंचा है, यानी फैजल सबसे ऊंचा है केवल एक व्यक्ति को छोड़कर जी। केवल एक व्यक्ति को कह रहा है ना हाँ। केवल एक व्यक्ति फैजल से ऊंचा है, तो फैजल इसका मतलब ऊपर से दूसरा है जी। कह रहा है आकाश और चंदन की ऊंचाइयों के बीच की ऊंचाई वाले केवल 2 मित्र हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आकाश चंदन को लिख देंगे। कह रहा है आकाश चंदन से नीचे नहीं है। और यहां पर एक बात देखो ध्यान से, टोटल व्यक्ति कितने थे? 7। 1 2 3 4 आ गए, तो सीधी सी बात है 5 6 7 यही आएंगे जी। सवाल करे आकाश और चंदन की ऊंचाइयों के बीच 2 व्यक्ति हैं, तो आकाश और चंदन के बीच में 2 व्यक्ति हैं। और यूं कह रहा है आकाश चंदन से नीचे नहीं है। आकाश चंदन से नीचे नहीं है, तो आकाश चंदन के ऊपर है। तो आकाश चंदन के ऊपर है और 2 व्यक्ति बीच में है। कह तो रहा है कि 2 व्यक्ति हैं, तो चंदन यहां होगा।
तो मुझे एक बात बताओ, मैं कहां बिठाऊं जो आकाश आ जाए और चंदन आ जाए और बीच में 2 आ जाए? आकाश है यहां बिठाऊंगा तो बीच में 2 कैसे लाओगे? हाँ तो विराज बैठा है, तो केवल एक ही ऑप्शन है कि आकाश से बिठा दो यहां और 2 व्यक्ति बीच में ले लो, ये फैजल और एक ये, और चंदन आ जाएगा यहां पर। बोलो हाँ या ना। एकदम गुरुजी जी। सवाल कह रहा है इमरान गौतम से ऊंचा है, इमरान गौतम से ऊंचा, ये 2 ही तो व्यक्ति बच रहे हैं। जी इमरान गौतम से ऊंचा है तो इमरान रख दो ऊपर और गौतम को रख दो नीचे। यहां पर। बात एकदम ओके हुई। समूह में तीसरा सबसे ऊंचा व्यक्ति पूछ रहा है, सबसे ऊंचा तीसरा, इसका मतलब काउंटिंग नीचे से नहीं होगी, ऊपर से होगी। कहां से होगी जी? ऊपर से। ऊपर से। तो 1 2 3 कौन आया? इमरान आया। इमरान। करेक्ट आंसर क्या है जी? एक ऑप्शन यार कमेंट में पूछना तो बनता है जी। एक सवाल कमेंट में जरूर पूछेंगे प्यारे दोस्त, एक सवाल कमेंट में जरूर बताना है आप सभी को कि क्या इसका आंसर होगा। सभी प्यारे दोस्त जरूर बताना कि इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल देखने दो भाई। तो क्या इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा? क्लास कैसी रही, समझ में आया भी या बस ऐसे ही चल रहा है? कोई भी सुझाव है आप दे सकते हैं, आपके प्रत्येक सुझाव का स्वागत है। प्यारे दोस्त उम्मीद हमने ये की है कि इस माध्यम से आपको बहुत 15-15 मिनट में बहुत बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट हम सिखा दें। फिर भी कई बार ऐसा होता है कि अपनी कमियां स्पष्ट तरीके से नजर नहीं आती हैं, तो आप इस परिवार का हिस्सा हैं। आपको अगर कोई भी सुझाव देना है कोई भी, तो उसका हमेशा स्वागत रहेगा। इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, कैसा रहा सेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरूर बताना। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।